हेलो प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मसीह में एक बार फिर से जय मसीह की नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। आज 11 जनवरी 2026 का दिन है और मैं अपने श्रोताओं को, अपने बहन भाइयों को उत्साह देना चाहता हूं कि मैं अपने मन के अंदर एक इरादा थामे हूं कि हर साल अपनी बाइबल को कंप्लीट करना है और मेरा ये कैलेंडर है बाइबल को खत्म करने का। एज ए बिशप बहुत बिजी हूं। डायसिस में कितने चर्चेज हैं और मेरे लोकल पास्टर में चर्च नहीं जिसकी पास्टरिंग में मैं कर रहा हूं। और मैंने एक बार फिर से 2026 में अपने मन के अंदर ये ठान लिया कि अपनी बाइबल को समाप्त करना है इस साल भी। तो हुआ यूं कि मुझे फिर से परमेश्वर ने याद कराया अभी जब मैं अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ रहा था। आइए मैं आपसे कुछ जल्दी जल्दी बातें करना चाहता हूं। आप सब लोग जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कभी आप पास्टर के पास जाते हैं, कभी आप अपनी मंडली से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, कभी आप अपने भाइयों को कहते हैं प्रार्थना करो, कभी आप अपने ग्रुप में कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करवाना बहुत अच्छी बात है। बहुत बार हम पास्टर्स के ऊपर ही निर्भर आ जाते हैं कि हमारे लिए पास्टर प्रार्थना करें। आइए मैं आपको कुछ उत्साह की बातें देना चाहता हूं। मैं जब भजन संहिता को पढ़ता हूं, उसके 40वें अध्याय में आता हूं, तो वहां पर मुझे प्रभु ने एक बहुत अद्भुत वचन दिया हुआ है वो जो आप सब लोगों के लिए है। और यदि आप कुछ खोज रहे हैं 2026 में, तो मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं। आज ठंड की रात 11 जनवरी, मेरे ऑफिस में मैं अकेला हूं और मैं वीडियो बना रहा हूं अकेले में ही। और ये 40 भजन संहिता जो है मेरी बड़ी फेवरेट है। सारी बाइबल बड़ी फेवरेट है, लेकिन इसमें जो 5वीं आयत है मैं इससे एनकरेज कर रहा हूं आप लोगों को। कृपया अभी आप अपनी बाइबल्स को खोलें और बैठ जाइएगा अकेले में और इस वचन को पढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, हम पास्टर्स पर ध्यान, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, बहुतों का ध्यान होता है मेरी तरफ, पर मैं आपका ध्यान उस जीवित परमेश्वर, उसके पवित्र कलाम की ओर लेके जाना चाहता हूं, दिलवाना चाहता हूं। क्या कहता है ये वचन? जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। एक नहीं, बहुत सी हैं। आप इसको कैलकुलेट करें, एक नहीं बहुत सी हैं, बहुत सी है। आश्चर्य कर्म, हैरानी के काम कर देने वाले परमेश्वर, उसने हमारे लिए बहुत से आश्चर्य कर्म रखे हुए हैं। और वो जो कल्पना है, जो योजना है, जो प्लानिंग्स वो हमारे लिए करता है, उसके बारे में कहता है वो बहुत सी हैं। बरस 2026 में आप इस वचन को पकड़ें। मेरी बेनती, मैं पास्टर, मैं बिशप में फिर से ये कह रहा हूं, पास्टर और बिशप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पास्टर्स और बिशप से पहले फिर एक बात कह रहा हूं, ये पवित्र वचन है जिसके ऊपर आपकी आंखें लगनी चाहिए। आइए जल्दी से देखेंगे। अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने वादा किया मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, और जब उसको कह दिया तो 75 साल की उम्र के बाद 25 साल तक उसको इंतजार करनी पड़ी। बड़ी बेसब्री हुई, उबड़ खाबड़ रास्ते आए, उतावलियां हुई, एक बेटा भी जन्म दिया बेसब्री में, जो उसकी अपनी पत्नी से नहीं था। हम जानते हैं उस बेटे के बारे में। लेकिन एक जो मुझे अच्छी बात लगती थी अब्राहम में, वो ये था कि वो जहां जाता था वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके रहता है। गलतियां हो जाती हैं, गड़बड़ियां हो जाती हैं, हुई उससे, लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि जब हम 12वें अध्याय को देखते हैं उत्पत्ति की किताब में और उसके 7वें पद पर आते हैं, तो अब्राहम ने वहां पर एक वेदी बनाई और प्रार्थना किया। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अगली आयत में भी, वहां पर भी अब्राहम ने वेदी बनाई और प्रार्थना किया। जब हम 13वें अध्याय में आते हैं तो उसकी जब 4थे पद पे आते हैं तो वहां पर भी अब्राहम ने एक वेदी बनाई और यहोवा की आराधना की और प्रार्थना की। जब हम उसकी 18वीं आयत में आते हैं 13 की, तो वहां पर भी अब्राहम ने एक वेदी बनाई। लिखा है कि देयर ही बिल्ड एन ऑल्टर टू द लॉर्ड। ऑल्टर का मतलब एक वेदी। उसका भरोसा यकीन परमेश्वर पर था। देखिए, जब परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने बहुत सारी कल्पनाएं आपके लिए की हैं, आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, तो आप भजन संहिता 40:5 पर टिके रहें। 2026 में आप टिके रहें। यदि आपकी कल्पना और आपकी योजना जो परमेश्वर ने बनाई हुई है आपके लिए वो पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप चुप करके बैठिएगा, अब्राहम की तरह चलते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, उसके ऊपर आंखें लगाते रहिएगा, और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, टाइम के अनुसार आपको वो सब कुछ देगा। हाँ, आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है, जहां पर परमेश्वर ये कहता है अब्राहम को, अब्राहम तू सिद्ध हो जा, डू राइट, व्हाट इज राइट,
वो कर जो ठीक है। सो पहला काम जो ठीक करने का है, ट्रस्टिंग गॉड है, वो उस पर भरोसा करने का। परमेश्वर आपको आशीष दे। 2026 में ये भजन संहिता 40 को पकड़िएगा। जो बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की है, उसको आप अपने जीवन में पूरा होने दें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, सी यू लेटर सम टाइम। बाय।